नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम होने का नाम नहीं ले रही, रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी है, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है, बात तलाक तक जा पहुंची है, तो ऐसे में कैसे आप कुंडली में बैठे क्रूर और पापी ग्रहों को शांत करके अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अगर आपकी भी मैरिड लाइफ में ये दिक्कतें हैं तो आज ही अपनी कुंडली पर गौर करिए और देखिए ध्यान से आज का काल चक्र। आज पंडित जी आपको रिश्तों में आ रही तकरार का कारण बताएंगे और हैप्पी मैरिड लाइफ से जुड़े कुछ खास और बेहद अचूक उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब सबसे अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरा जन्म कहा जाता है। पूरी तरीके से जो तारतम्य होता है बदल जाता है। अब तक एक महिला खासकर अपने ऐसे परिवार के साथ रह रही होती है जहां उसका जन्म हुआ, भरण पोषण हुआ, लेकिन अब उसके बाद एक आगे की लाइफ होती है। और शादी को लेकर कहा भी जाता है कि ये एक जुआ है। आप भले देख कर तय कीजिए, लेकिन इसके बावजूद कैसा वर या फिर कैसी कन्या आपके भाग्य में लिखी हुई है ये आप तय होकर के नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो आज पंडित जी से यही जानते हैं कि आखिर क्यों किसी की भी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर जाती है कि बात तलाक तक जा पहुंची है, क्या है इसके पीछे के ज्योतिष्य और अन्य कारण। आइए पंडित जी से आज यही जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी, क्योंकि कुछ नंबर्स हम नंबर्स के हिसाब से तो जानते हैं कि इसका मेल नहीं होता, 2, 3, 4, 5 ये तमाम नंबर्स का कौन से नंबर्स का मेल नहीं होता, और ऐसे अगर शादी हो जाए तो फिर वो दिक्कतें पैदा करती हैं। लेकिन ज्योतिषीय कारण क्या होता है किसी भी शादी के न चल पाने का या फिर बहुत ज्यादा उठापटक का? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र का फलित ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत जो है ये गणितीय आधार है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, चंद्रोदय, ग्रहों का स्पष्टीकरण निकालना, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। इसके बाद संहिता। संहिता से पूरे विश्व के बारे में, कब उल्कापात होगा, कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब ज़्यादा बारिश होगी, ये संहिता के द्वारा हमें ज्ञान होता है जी। और होरा, फलित ज्योतिष को होरा शास्त्र कहते हैं। अहोरात्र के बीच का 2 शब्द होरा जो ले लिया गया है, इसको जातक पद्धति पर आधारित है। अहोरात्र माने 24 घंटे को अहोरात्र कहते हैं, और उस अहोरात्र का जो बीच है वो होरा है। होरा कह दिया गया तो मतलब कि पूरे जन्मकाल का फलादेश करने की विधा है। तो इसको हमारे मनीषियों ने 12 भागों में डिवाइड किया। पहला भाव है शरीर का, जिससे शरीर के बारे में, रंग रूप के बारे में, लंबाई के बारे में, शरीर में होने वाले रोग के बारे में, सुख दुख के बारे में अनुमान किया जाता है। दूसरा भाव होता है जिसमें हम व्यक्ति के धन की स्थिति, उसके बोलने की स्थिति, वो क्या खाएगा, किस तरह की चीज़ें उसे पसंद आएंगी, ये बात हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और अपने जीवन साथी के मृत्यु का भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तीसरा स्थान भाई बहनों का होता है, जिससे हम भाई बहनों के बारे में जानते हैं, जिससे हम जानते हैं कि नौकरी कैसी होगी और व्यक्ति का पराक्रम कैसा होगा, ये तृतीय भाव से जानते हैं। चतुर्थ भाव से हम माँ के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में, मंदिर, देवालय, बगीचा के बारे में, वाहन के बारे में, ये सारा विचार करते हैं और यश कीर्ति के बारे में भी विचार करते हैं। पांचवा स्थान जो है वो विद्या का स्थान है, उपास्य देवी देवताओं का स्थान है, संतान का स्थान है और विशेष रूप से धन का भी स्थान है। इससे इन सब चीज़ों का निर्णय किया जाता है। छठा स्थान जो है वो रोग शत्रु का स्थान है, मामा का स्थान है, इससे विचार किया जाता है। और सातवां स्थान जो है उससे अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी का विचार किया जाता है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं
जीवन साथी और जीवन संगिनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुंडली का जो 7वां भाव है, जहां लग्न लिखा होगा उसके ठीक नीचे जो होगा कोष्टक, वो 7वां भाव है। ठीक है, भले वहां नंबर कुछ लिखा हो, जी, जी। 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा हो, जरूरी नहीं है कि वहां 7 लिखा होगा। ठीक है ना, वो 7वां भाव है। ये दर्शकों की जानकारी के लिए मैंने बताया। तो कुंडली के 7वें भाव से जीवन साथी, विवाह, जीवन साथी का सौंदर्य, समृद्धशाली जीवन साथी, दाम्पत्य सुख और मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। केवल 7वें भाव से मांगलिक दोष का विचार नहीं किया जाता है। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली से या चंद्र कुंडली से लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में अगर मंगल हो, चाहे वो चंद्रमा से और चाहे लग्न से, तो ऐसा जातक या ऐसी जातिका मांगलिक कही जाती है। 7वें भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। जो 7वां भाव है जीवन साथी का, उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो सप्तमेश कहलाता है। और 7वें भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं, उस पर जो दृष्टि डालने वाले ग्रह हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7वें भाव का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, ये बात एकदम पक्की है। 7वां भाव किसी भी ग्रह का हो, 7वां भाव में कोई भी राशि हो, लेकिन कारक 7वें भाव का शुक्र ही होता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्र। शुक्र जो है ये विवाह का, काम वासना का और विलासिता का कारक ग्रह है। और चूंकि ये विवाह से संबंधित मामला है, इसलिए 7वें भाव का कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र ही होता है। और सदैव शुक्र को ही ध्यान देकर के अध्ययन करना चाहिए। हाँ, 7वें भाव के स्वामी को इग्नोर नहीं किया जा सकता और 7वें भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का मूल्यांकन करना नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में जीवन साथी पर इनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का 7वां भाव निर्बल है, निर्बल का मतलब क्या, पापक ग्रह वहां पर हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर है, या शनि मंगल सूर्य या राहु केतु 7वें भाव में हैं या 7वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अस्त हैं, तो वैवाहिक जीवन में काफी रुकावटें आती हैं। मैंने जो जीवन में अनुभव किया है वो ये अनुभव किया है कि बृहस्पति अगर 7वें भाव में बैठ जाए ना, तब भी विवाह में विलंब करता है। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी है, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अपनी कुंडली को देखना चाहें तो आप अपनी कुंडली भी निकाल लीजिए। इस विषय पर और ढेर सारी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी ब्याह के संदर्भ में 7वां भाव जो है घर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब उस ग्रह के बारे में भी हम जान लेते हैं जो अगर कुंडली के 7वें घर में हो तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। पंडित जी, क्या असर पड़ता है? देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके 7वें भाव में शनि अशुभ स्थिति में हो, अशुभ स्थिति का मतलब ये हुआ कि वो मकर, कुंभ और तुला राशि में न होकर किसी अन्य राशि में हो, तो उसका वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। 7वें भाव में अगर शनि खराब होगा तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी का चयन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव में शनि हो तो वैवाहिक जीवन एकदम नीरस होता है। पति पत्नी के संबंधों में कभी आकर्षण बन ही नहीं पाता है। कुंडली में 7वें भाव में शनि अगर अशुभ हो तो जीवन साथी की वाणी कठोर होती है और जीवन साथी क्लेश करना पसंद करता है। 7वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति का विवाह देर से होता है। 7वें भाव में शनि होने पर बार बार रिश्ता टूटता है और शादी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है। लेकिन शनि अगर 7वें भाव में हो और वहीं सूर्य भी बैठ जाए शनि के साथ और शनि अस्त हो जाए, तब एक बात और होती है कि ऐसे लोगों को एक से ज्यादा विवाह होते हैं। मतलब ऐसे लोगों के 2 विवाह 3 विवाह तक होते हुए देखे गए हैं। अब इसमें सप्तमेश को भी देखना चाहिए, उसके बल का भी अनुमान करना चाहिए
केवल शनि को ही देख के सब कुछ नहीं कहना चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर अगर बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है या शुभग्रह से युक्त है तो शनि का यह दोष परिमार्जित हो सकता है। इसलिए केवल एक पक्षी देख करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अगर शनि की स्थिति पापक ग्रहों के साथ है और पापक ग्रहों की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बनती है। अच्छा, होता क्या है आजकल लोग शादी में गुण मिला लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। 27 गुण मिल रहा है, 28 गुण मिल रहा है, 30 गुण मिल रहा है, शादी कर दो। कुंडली नहीं मिलाते हैं। कुंडली में अगर मिलाने की जहमत भी करेंगे तो मंगली मंगला मिला लेंगे, जबकि कुंडली में ये मिलाना चाहिए लड़के का लग्न कहीं पत्नी का शत्रु भाव या मृत्यु भाव तो नहीं है, और लड़की की कुंडली का जो लग्न है वो लड़के के कुंडली का कोई मृत्यु या शत्रु भाव तो नहीं है, या लड़के का जो लग्न है वो लड़की का मृत्यु भाव और शत्रु भाव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो चाहे आप 36 में 36 गुण मिला लीजिए, चाहे जितनी अच्छी कुंडली का मैच करा लीजिए, लेकिन ये शादी कभी चल नहीं सकती है। ये शादी कभी चल नहीं सकती है। इस शादी में ऐसी ऐसी विपदाएं आएंगी जिससे आदमी को उबर पाना मुश्किल होगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है जो लोग अक्सर प्रायः नहीं देते। शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ झुकाव का कारण भी शनि बनता है। जैसे आपका विवाह हुआ है और आप मतलब कि अपने परिवार को छोड़ करके किसी दूसरे स्त्री में या किसी दूसरे पुरुष में आसक्ति कर बैठे, ये शनि का ही प्रभाव है। और ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति एक साथ होती है या दृष्टिपात होता है, और सप्तम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है। सातवें भाव में बैठा शनि या तो नौकरी के कारण या कलेश के कारण पति पत्नी को अलग रखता है। सातवें भाव में शनि हो तो व्यक्ति का परिपक्व या अपनी उम्र से काफी बड़ी जीवन साथी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ऐसी स्थिति में तो क्योंकि आजकल तो ज्यादातर लव मैरिजेस ही होते हैं, तो अगर मान लीजिए क्योंकि उसमें तो कुंडली नहीं देखी गई, दो लोग शादी करना चाहते हैं और अगर हम कुंडली मिलान करते हैं, ऐसी समस्याएं हैं, तो फिर शुरू से शनिदेव की पूजा यानी कि सीधा असर करेगी? देखो बेटा, ऐसा है कि या उपाय तो होता होगा। उपाय होता है, जैसे शनि की शांति करवा लेने पर काफी कुछ चीजें ठीक होती हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्ट आपो भोन्त पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जब 15 ब्राह्मणों द्वारा अगर एक दिन में कराया जाए, हवन तर्पण मार्जन कराया जाए और शनि की वस्तुओं का दान किया जाए, और ये उपाय हर 3 साल पे कराया जाए, और ये उपाय कम से कम 7 बार कराया जाए, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक जो है मधुरता आती है। दूसरी बात इसमें यह भी देखना है कि शुक्र का बलाबल कैसा है। अगर शुक्र कारक ग्रह बलवान है या उच्च राशि में शुक्र है या शुभग्रह से दृष्ट है तो शनि का ये अशुभ फल न्यून हो जाएगा। शनि अपने अशुभ फल को उतना नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए। लेकिन अगर शुक्र भी खराब हो गया, शुक्र भी अस्त हो गया, शुक्र भी मतलब कि किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो गया, तो ये अशुभ फल बहुत ज्यादा स्थिति में हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये उपाय भी काम ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ चुकी है, निशा जी लखनऊ से। स्वागत है आपका कालचक्र में। निशा जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो निशा। पंडित जी, हमें अपने लड़के के बारे में पूछनी थी जी। उसका जन्म है 7 फरवरी 2007 दिन बुधवार। वो उसका टाइम था 4:45 पौने 6 से 6 के बीच में जी। अब वो ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, और हमसे तो हमेशा मतलब उसका पढ़ता ही नहीं है। और क्या बताएं पंडित जी, वो बहुत परेशान करके रखा है। देखो, ऐसा है बेटा, आपके पंचम भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है, और वो सूर्य के साथ इस समय है। और मतलब कि ग्रह स्थिति ये है कि आपके पंचम भाव में बुध राहु के साथ है। बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है। पहली बात तो इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई में आलस्य बहुत करता है। तीसरी बात यह है कि इसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है। घर में आपके पढ़ाई का माहौल नहीं है।
अगर इसको पढ़ाई का एटमॉस्फेयर मिले, माहौल मिले, तो अभी तो 17 साल का है, अभी भी सुधार हो सकता है। जिस तरह से बुध इसका अस्त है, ऐसे लोगों को पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा उबन और घुटन महसूस होती है। ऐसे लोग पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन केवल पढ़ाई से इनको भागना रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा, आप रोज़ मंगलवार की शाम 1 पाव मूंग भिगो दिया करिए और बुधवार के दिन वो अपने बेटे को दे करके किसी गाय को खिलवा दिया करिए। 17 बुधवार ये उपाय करिए। बुध की स्थिति जब ठीक होगी तो उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और माता के साथ जो वो दुर्व्यवहार करता है या माता के साथ जो सामंजस्य में कमी है, उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बढ़ते हैं आगे। शनि कुंडली के 7वें भाव में होकर अगर वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? असर किस प्रकार का पड़ता है पंडित जी, ये तो पता चल गया। उपाय और क्या किए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, 7वें भाव में शनि अगर वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में उलझन दे रहा है, कलेश कर रहा है, तो ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को शनिवार को भोजन कराना चाहिए। और ऐसे लोगों को चाहिए कि मांसाहार और शराब का सेवन कदापि न करें। जिनके कुंडली के 7वें भाव में शनि हो या 7वें भाव पर शनि की दृष्टि हो, ऐसे लोगों को मांसाहार और शराब भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि चाहे विवाह का मामला हो और चाहे व्यवहार का मामला हो, झूठ बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए और किसी को धोखा देने से बचना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर आप झूठ बोल करके और धोखा दे करके विवाह कर लेंगे तो लगने सनौ कर्मगते शशांक सुकृक्षिते वा यदि बंध भोगता, तो केंद्रस्थ शनि आपको जेल तक भी लेके जाएगा। तो ऐसे में विवाह में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। किसी चीज को झूठ बोल करके विवाह नहीं करना चाहिए, न कन्या पक्ष को न वर पक्ष को। दोनों को एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह ही होना चाहिए और अपने चरित्र पर स्वयं मूल्यांकन करके और जो पवित्र वैवाहिक जीवन है उसके निर्वहन का संकल्प अपने मन में लेना चाहिए। किसी अंध विद्यालय में या किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। किसी तरह से हरे पेड़ भूल करके भी नहीं काटना चाहिए, ना ही दूसरों को काटने देना चाहिए। अपने से कमजोर लोगों का या जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। गाय को, कुत्ते को या बंदर को जब भी संभव हो तो कुछ खिलाना चाहिए। शनिवार को भगवान भैरव के किसी मंदिर में जाकर के वहाँ इमरती, नमकीन ये सब प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अगर कलेश है तो शिव मंदिर भी जाना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए और अगर अपनी क्षमता बन रही है तो शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। अगर ये काम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर करें तो कलह तुरंत समाप्त हो जाएगी। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और नित्य अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। ये सब सारे ऐसे उपाय हैं जो शनि देव के कोप को कम करते हैं और दाम्पत्य जीवन में एक मतलब कि अच्छा वातावरण निर्माण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, ये मैंने बहुत सुना है, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति अपने बेडरूम में पति पत्नी लगाएं तो उससे भी रिश्तों में सामंजस्य आता है? बिल्कुल बिल्कुल 200%। राधा कृष्ण की ही तस्वीर केवल आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, बाकी किसी देवी देवता का चित्र लगाने की मनाही है। राधा कृष्ण की तस्वीर, चित्र मतलब मूर्ति नहीं, तस्वीर फोटो, अच्छा। ये आप लगा सकते हैं उत्तर या पूर्व की दीवार पर।
उत्तर या पूर्व की दीवार पर। ज्यादा अच्छा होता है कि पूर्व की दीवार पर लगाया कोई जाए। दिन भी खास होता है लगाने के लिए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो जगत के नायक हैं, ठीक है। वही अपने आप से संसार प्रकट करते हैं, वही अपने आप से रंगमंच बनाते हैं, वही रंगमंच के एक्टर हैं, वही इस एक्टिंग को देखने वाले हैं और वही इस एक्टिंग को अपने में फिर समेटने वाले हैं। मतलब उनके अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं है जी। और ये राधा भी जो हैं आशा, ये राधा कोई कहीं जन्म लेने वाली कन्या का नाम नहीं है। ये राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। श्री कृष्ण का तेज निकल करके बाहर जो प्रकाशित हुआ उसको भगवान ने गौरवर्ण रूप दिया, वही मतलब कि जो है राधा हैं। ये भगवान कृष्ण के हृदय से उत्पन्न हुई हैं। अच्छा। भगवान का मोहनी रूप देख करके सारे मतलब कि देवता जो है वो वासनामय दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था अमृत बांटने के लिए, ठीक है, जी, जी, जी। तो सारे देवताओं के मन में गलत विचार आ गए थे, लेकिन सूर्य के मन में विचार आया था कि अगर इतनी सुंदर कन्या मेरी पुत्री होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो सूर्य देव की इस तपस्या को, इस मांग को देख करके भगवान कृष्ण ने मान लिया था कि ये आपकी पुत्री के रूप में पैदा होंगी। तो मान्यता है शास्त्रों की कि सूर्य जो है वृषभानु होकर के बरसाने में पैदा हुए जी। और एक जन्म लिए तो राधा नहीं पैदा हुई। दूसरा जन्म जब उन्होंने लिया तो उनकी पत्नी जो कीर्ति थी उनको जो है जमुना जी में और मतलब कि कमल की पंखुड़ियों पर एक कन्या मिली और उस कन्या को वो घर लेकर के आए। उस कन्या का नाम राधा था। अच्छा। और ये कन्या उनको प्राप्त हुई थी भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। जी। तो राधा जो है, राधा शब्द जो है दिव्य भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। मतलब इनके अलावा इस सृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं है। चाहे आप राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे तारा कहो, सब रूप में कृष्ण ही विराजते हैं। जी। सब कृष्ण रूप में ही विराजते हैं। तो इसलिए राधा और कृष्ण ये दोनों मतलब कि प्रेम की मूर्ति हैं। ये युगल मूर्ति जो है प्रेम के हैं। जी, जी। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वहाँ जो वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर है तो राधा वल्लभ मंदिर में वहाँ एक ही चित्र में राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं, इसलिए उनको राधा वल्लभ कहते हैं। अच्छा। ठीक है। जी। तो राधा कृष्ण की प्रतिमा अगर आप अपने घर के बेडरूम में पूरब तरफ लगाते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में अगर अनमयस्कता है और तनाव की स्थिति रहती है या अपने पातिव्रत धर्म को पत्नी नहीं निर्वाह कर रही है या अपने पति धर्म का पति नहीं पालन कर रहा है तो उसके प्रभाव से एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और निश्चित रूप से राहत मिलेगी। ये बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आपने लोगों के कल्याण के बारे में पूछा है। और आज कालचक्र में पंडित जी आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी बहुत ही खास जानकारियां आपको दे रहे हैं। क्यों आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आपके रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों आपके बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कुंडली के 7वें घर में बैठा कौन सा ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में अशुभता ला रहा है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार 100% हम देते हैं, दोनों ओर से कोशिश हो रही होती है, फिर भी बात नहीं बनती, तो ग्रहों की वजह से और किन ग्रहों की वजह से? और देखो, जैसे मंगल है, ये क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल को पाप ग्रह नहीं माना जाता है, इसको क्रूर ग्रह माना जाता है। अच्छा। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं। जी। चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं। शनि राहु केतु पापक ग्रह है। अच्छा, ठीक है। ये बात अगर हमारे दर्शकों को पता रहेगा तो मेरे कहने को ठीक से समझ पाएंगे। तो मंगल को एक तरह से अगर कोई पापी या उग्र ग्रह दृष्टि कर रहा हो या 7वें भाव में मंगल हो और पाप ग्रहों के साथ भी हो तो व्यक्ति सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तरस जाता है। लेकिन मैंने एक अनुभव में देखा है कि अगर 7वें भाव में मंगल हो, पापक ग्रहों के साथ भी हो, लेकिन अगर वहां सूर्य होकर मंगल को अस्त कर रहा हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। अब एक ही बात को अगर आप पकड़ करके निदान निकालेंगे तो बात गलत हो जाएगी।
इसलिए ज्योतिष का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष को कितने पहलुओं से देखा जाता है, उतने पहलुओं पर अगर आप न देखकर केवल एक बात आप पकड़ लेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। लेकिन अगर मंगल है, शनि के साथ है, अस्त नहीं है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो ऐसे लोगों का जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत संघर्षमय होता है। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में मंगल होता है, ये लोग क्रोधी होते हैं, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि लग्न पर जा रही है। ऐसे लोग बात बात पर तुनक जाते हैं, उनको रिश्ता निभाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति निराश और आक्रामक रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी का समान अधिकार जो देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। जिस व्यक्ति के 7वें भाव में मंगल हो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति क्रोधी और घमंडी और अहंकारी होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी का झुकाव किसी दूसरे से हो सकता है। 7वें भाव में मंगल ग्रह का अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में होना व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुखी बनाता है। पति पत्नी के अलग होने के भी योग बनते हैं। मंगल की ये स्थिति कभी कभी ईर्ष्या की भावना भी देती है। व्यक्ति में बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तर्क और बहस करने वाला होता है। तो सारी चीजों का सम्यक ज्ञान करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली के 7वें भाव में बैठे खराब मंगल की वजह से अगर आपकी भी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही है तो आपको मंगल ग्रह के शुभ फल पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, आपने ये तो बता दिया किस किस प्रकार के असर, अब उपाय भी बता दीजिए। देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आप मंगल का जो वैदिक मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती, इस मंत्र का 50,000 जप स्वयं करना चाहिए 50 दिन में, या 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके गले में धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान मंदिर में 100 ग्राम चमेली का तेल और 125 ग्राम सिंदूर, ये हनुमान मंदिर के पुजारी को कुछ दक्षिणा के साथ ले जाकर देना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि इसका लेप वो हनुमान जी के विग्रह पर कर दें। विनय करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान मंदिर में ही बैठ करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। मीठी चीज या गुड़ का दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। और सबसे उत्तम होगा कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर, ये सारी वस्तुएं और 1 लकड़ी लाल चंदन की, इतनी चीजें इकट्ठा करके अगर आप मंगलवार में किसी पुजारी को, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को दान कर दें और ये 7 मंगलवार दान कर दें तो मंगल का अशुभ प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटा सा प्रश्न पंडित जी, जो आपने 3 मुखी रुद्राक्ष वाला कहा, नियम क्या होते हैं अगर इनको आप धारण करते हैं तो? देखो, रुद्राक्ष धारण करने का पहला नियम मैं बता रहा हूं कि रुद्राक्ष आपको सोमवार को धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हुआ है। जी जी। तारकासुर के वध के समय ज्यादा दिन तक शिव ने आंखें खोली थी, तो उससे उनके आंखों से जो 2 बूंद आंसू गिरे थे, उससे लाल और काले रंग के रुद्राक्ष पैदा हुए। जी, समझे। और ये रुद्राक्ष जो है 21 मुखी तक होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष दुष्प्राप्य है, नहीं मिलते हैं। इस कलयुग में 1 मुखी आदमी और 1 मुखी रुद्राक्ष
ये दोनों अगर मिल जाएं तो आप अपना भाग्य ही समझो। मतलब वो आदमी जो जो कहे वही करे, ऐसा कोई आदमी मिल जाए, और या एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। होता क्या है, काजू के दाने की तरह रुद्राक्ष को एक मुखी रुद्राक्ष कह के मार्केट में बेचा जा रहा है। उसको आप पानी में भी डुबा के देखिए तो नहीं डूबेगा। अच्छा, रुद्राक्ष डूब जाता है? रुद्राक्ष तुरंत टक जाकर बोलता है नीचे, पानी की सतह में नीचे जाके एकदम टक बोलता है। और एक तांबे की प्लेट रख दीजिए और उस पर रुद्राक्ष को रख दीजिए, ऊपर से तांबे का कोई बर्तन स्पर्श करा दीजिए, अगर वो घूमने लगे, अपने आप राउंड करने लगे, तो रुद्राक्ष ओरिजिनल है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मतलब कि रुद्राक्ष जैसे असली ही है, लेकिन वो उसको कटिंग करके इस तरह से बना देते हैं कि उसका एक मुखी दिखने लगता है, बाकी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो दिख जाता है कि ये बनाया हुआ रुद्राक्ष है। जी, निषेध पंडित जी क्या होता है? जैसे खाना खाते समय उसे धारण नहीं करना है? करना है। अच्छा, करे खाना खाते समय धारण करना है, बाथरूम जाते समय धारण करना है, सांसारिक क्रिया करते समय। वो कोई तुलसी थोड़ी है, वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष माने कि अशुद्ध से अशुद्ध, अशौच से अशौच को भी शुद्ध करने वाला जो है, उसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को कौन अशुद्ध कर सकता है? ये भ्रांति शिव जी है। हर समय श्मशान में रहते हैं। अच्छा, हाँ, श्मशान में रहते हैं तो क्या उसमें रुद्राक्ष शिव जी धारण नहीं करते हैं? रुद्राक्ष तो अपवित्र से भी अपवित्र को पवित्र करने वाला है, उसे कौन अपवित्र करेगा? ठीक है पंडित जी। रुद्राक्ष को कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला पहन करके और कहीं शमशान घाट पे गए हुए हैं और वहां से आप वापस लौट रहे हैं, तो आपको स्नान करके गंगा जल से 3 बार आचमन करके और रुद्राक्ष की माला पर एक माला नमः शिवाय का जप करके गले में धारण कर लेना चाहिए। यही एक बात मतलब जो बताने लायक है वो बता रहा। ठीक है पंडित जी, और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कुंडली के 7वें भाव में स्थित कौन सा ग्रह आपके रिश्तों में गुस्से और ईगो को बढ़ा रहा है? यही एक्चुअली जड़ जो है पंडित जी, यही गुस्सा और ईगो जो पति पत्नी के बीच आ जाता है, किस ग्रह के चलते? देखो, कुंडली के 7वें भाव में सूर्य हो और अशुभ स्थिति में हो, खास करके तुला राशि का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा घमंडी होता है, अहंकारी होता है, क्रोधी होता है। 7वें भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति का अपने जीवन साथी से हमेशा मतभेद रहता है। जिस व्यक्ति के 7वें भाव में सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की जरूरत से ज्यादा जीवन साथी से अपेक्षाएं रखता है। लेकिन अगर मेष और सिंह का सूर्य होगा तो ऐसा दोष कुछ नहीं होगा। अब इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं जो होती हैं जीवन साथी से, वो तनाव का कारण बनती हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी उनकी सोच के अनुरूप ना हो तो व्यक्ति घातक और विनाशकारी भी हो सकता है। 7वें भाव में सूर्य अशुभ हो तो शादी में भी देरी होती है। कुंडली में 7वें भाव का सूर्य शनि, राहु या केतु से पीड़ित हो तो पति पत्नी मृत्यु के समान कष्ट भोगते हैं, या ऐसे जातक जातिका के दूसरे और तीसरे विवाह के भी संयोग बनते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। 7वें भाव का सूर्य कामेच्छा को पूरा नहीं होने देता। ऐसे लोगों की अपनी इच्छाओं और अपने जीवन साथी की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। वो अक्सर अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर 7वें भाव में बैठा सूर्य बुरा फल दे रहा है तो आपको ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए पंडित जी, ये भी बता दीजिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके 7वें भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में है, या सूर्य 7वें भाव में है और उसको शनि पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो इसको ठीक करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला काम, सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तैयार हो जाइए और सूर्य को एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रोली, चंदन और चावल डाल करके, दुर्वा डाल करके सूर्य को 3 बार अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में जल गिराइए, और उसके बाद आकर अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए, और वो भी घी का दिया जला के बोलिए।
और घर में पहली रोटी बने तो उसे गाय के लिए निकलवा दीजिए, और अगर काली गाय मिल जाए तो उसकी सेवा जरूर करिए। और पति पत्नी अगर दोनों गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सूर्य चाहे जितना खराब हो फिर भी ठीक हो जाएगा। सप्तम का सूर्य नीच का हो तो पत्नी आए दिन बीमार रहती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में खराबी होती है, हृदय संबंधी रोग होता है, तमाम रोग होते हैं। लेकिन अगर गायत्री शुरू हो गई तो फिर ये सारे दुष्प्रभाव जो है वो अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। रविवार को सूर्य कवच का पाठ कर लेना चाहिए। दाहिने हाथ में हो सके तो पुरुषों को, बाएं हाथ में महिलाओं को तांबे का कड़ा पहन लेना चाहिए। अगर आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है तो कड़ा भी पहना जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली के 7वें भाव में कौन सा ग्रह होने से आपके वैवाहिक रिश्तों में गलतफहमी और भ्रम बढ़ रहा है, आइए ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी, क्या कारण होता है? देखो, 7वें भाव माने विवाह भाव में अगर राहु है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन राहु यदि वृषभ या मिथुन राशि का है तो ये उतार चढ़ाव रुक जाते हैं। अन्य किसी राशि में होगा, कन्या राशि में भी होगा तो उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने बताया वृषभ, मिथुन और कन्या, इन 3 राशियों में अगर राहु होगा तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिंह राशि में होगा, अगर वो कर्क राशि में होगा तो वो परेशान नहीं, बहुत परेशान करेगा। मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के अगर अफेयर हैं तो काफ़ी दिन चलकर टूट जाते हैं। शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ गलतफहमी और भ्रम की स्थिति रहती है। हर समय अपने जीवन साथी पर शक करने की आदत रहती है। 7वें भाव में राहु अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है। 7वें भाव का राहु प्रेम विवाह अगर हो गया तो ये लंबे समय तक टिकने नहीं देता है। 7वें भाव का राहु जीवन साथी से दूरी बना देता है। पति पत्नी में प्यार और विश्वास और समर्थन की कमी हो जाती है। 7वें भाव में अशुभ राहु पहली शादी टूटने के बाद दूसरी शादी का योग बनाता है। परिवार के सदस्य भी पति पत्नी के बीच क्लेश का कारण बनते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है। लेकिन किसी भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं है कि इन परिस्थितियों में विवाह तोड़ा जा सकता है या पति के रहते पत्नी दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती है या पत्नी के रहते पुरुष दूसरे किसी स्त्री का वर्ण कर सकता है। ऐसा हमारे शास्त्र का कहीं कोई उदाहरण नहीं है। हमारे यहाँ विवाह में विवाह विच्छेद की कभी चर्चा ही नहीं हुई है। और आज देखने में समाज में ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। उसके जो कारण हैं, 50% कारण जो है लड़के की माँ होती है। वो लड़के को इतना कंट्रोल कर देती है कि ये एक कारण है, और 40% लड़की की माँ होती है, और 10% जो है वो दोनों के सामंजस्य की कमी के कारण होता है। अगर लड़की और लड़के की माँ चाहें कि रिश्ता चलता रहे और उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप ज़्यादा न करें तो विवाह में ग्रह एक बार खराब भी होंगे तो सामान्य हो जाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव है, क्योंकि आए दिन ऐसे लोगों की कुंडलियां देखने के लिए आती हैं, और जब सच्चाई पता चलती है तो उसमें ये बात भी सामने खुलकर आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली के 7वें भाव में राहु ग्रह की हमने चर्चा की कि वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के क्लेश ये हिट करता है। लेकिन अब आपको राहु को शांत करने के तरीके भी जान लेने चाहिए। पंडित जी, अब राहु के लिए तरीका बता दीजिए। 7वें भाव में राहु हो तो पहला काम तो ये कहूंगा कि राहु का मंत्र ही जप कर लेना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दिनम, सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का चाहे 84,000 जप कर लीजिए और चाहे ओम रांग राहवे नमः का 84,000 जप कर लीजिए, या ओम कया नक्षत्र शिव आभू धूति सदा वृद्ध कया सचिष्टया वृता। इस मंत्र का 84,000 जप कर लीजिए 84 दिनों में, तो राहु शांत हो जाएगा।
और इन सब उपायों का एक बाप उपाय बताता हूं आपको। वो उपाय है कि अगर आपका जनेऊ हुआ है तो ओम नमः शिवाय, अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ है और आप महिला हैं तो केवल नमः शिवाय। इस मंत्र को शिवलिंग के सामने बैठ करके 24 मिनट रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। सकल मंगल मेटन हारी, भाभी हुमेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए क्या ऐसी बड़ी बात है जो वो नहीं बदल सकते हैं? बदल देंगे, सेकंड भर में बदल देंगे। बस आप शरणागत हो जाइए कि हे प्रभु मेरे वैवाहिक जीवन को बचा लीजिए। और हो सके अगर रसोई बड़ी हो तो राहु अगर खराब होता है ना तो रसोई में बैठकर खाना खाने से राहु ठीक हो जाता है। और कभी अंगूठे के पास फटा हुआ मोजा मत पहनिएगा, कभी ऐसा जूता मत पहनिएगा जिसकी सिलन उघड़ी हुई हो, कभी ऐसा कपड़ा न पहनिएगा जो फटा हुआ हो या जो रिपेयर किया हुआ हो, नहीं तो राहु और खराब हो जाएगा। मजदूरों का या किसी दिव्यांग का या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद करिएगा। और अगर पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर साथ जाएं और प्रसाद चढ़ाएं, दर्शन पूजन करें तो निश्चित रूप से राहु अपने आप ठीक हो जाता है। और राहु को ठीक करने का एक और उपाय आपको बताता हूं। दुर्गा की उपासना अगर आप करना शुरू कर दीजिए तो राहु अपने आप सरेंडर बोल जाएगा, क्योंकि राहु की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, राहु 1 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा। और हो सके तो शुक्रवार को अपने पत्नी को अच्छा परफ्यूम या अच्छा इत्र ला के देना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति को जो परफ्यूम पसंद हो वो परफ्यूम ले आकर के गिफ्ट करना चाहिए। अपने घर में फूल वाले पौधे लगाना चाहिए। जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में चांदी की बनी हुई हाथी की मूर्ति, 1 जोड़ा हाथी की मूर्ति भी रखने से सामंजस्य ठीक होता है। शनिवार को मछलियों को जौ के आटे की गोलियां भी खिलानी चाहिए। और हो सके तो पति पत्नी दोनों के ऊपर से 4-4 नारियल वार कर उसे बहते हुए जल में बुधवार को 12 बजे दिन के पहले प्रवाहित कर देना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो काम करते हैं और इसका असर दिखता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपने अभी ये कहा कि महिला है तो सिर्फ नमः शिवाय, महिलाएं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करती? हमारे यहाँ तीसरी संहिता में शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन लोगों का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है वो नमः शिवाय का जप करें, और महिलाओं को नमः शिवाय का जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण का मंत्र है। तीसरी संहिता में 29वें अध्याय में ये वर्णन आता है। तो पूरे भारत में ये तो महिलाएं करती हैं ओम नमः शिवाय। करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि अगर बड़ा अनुष्ठान करना है तो उस जगह इसकी जो है प्रणव को पढ़ने की जो है मनाही की गई है। नमः शिवाय, क्योंकि ये मंत्र जो है आशा पंचाक्षर है। नमः शिवाय अपने में पूर्ण मंत्र है, पंचाक्षर है। और जब इसमें ओम जुड़ता है तो ये सदाक्षर हो जाता है, मतलब ये 6 अक्षरों वाला हो जाता है। ठीक है। पुरुष स्त्री में क्या अंतर आ जाता है? पुरुष स्त्री में अंतर आता है, पुरुष स्त्री में अंतर ये आता है शौच और अशौच का। शौच और अशौच का अंतर आता है। स्त्री शरीर जो है वो इस तरह से विधाता ने बनाया है कि इसमें अशौच आ ही जाता है, इसीलिए मान्यता। इसीलिए। और पुरुष में भी तो अशौच आता है ना, खान पान में। इसीलिए कहा गया है कि जिनका जनेऊ संस्कार हुआ है। अच्छा, वो हाँ, जो लोग मांसाहार नहीं करते, जो लोग मदिरा का सेवन नहीं करते, जो लोग मतलब कि किसी तरह के तामसी भोजन को नहीं करते, वो लोग ही ओम का उच्चारण करें। नहीं तो उन्हें भी नमः शिवाय। इतेकाक्षरम ब्रह्मम, ये ओंकार जो है यही ब्रह्म स्वरूप है। और पूरी सृष्टि ओंकार स्वरूप है। सारे देवी देवता इसी ओंकार में समाहित हैं। इसी ओंकार से सृष्टि का सृजन, संहार और लय होता है। अनहद नाद यही है। अनहद नाद से ये ध्वनि निकलती है। राधा स्वामी संप्रदाय के लोग जो मतलब साधना करते हैं वो अनहद नाद की साधना करते हैं। उनके नाभि से जब उनकी सिद्धि हो जाती है तो ओम का धुनकारा निकलता है। वही ओम का धुनकारा जो है ईश्वर का प्राकट्य है। उसी को सुन करके उनकी सिद्धि मिलती है और उन्हें सायुज्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली के 7वें घर में हो रही है। आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस की वजह
बनता है। विश्वास की कमी भी क्या इनमें से एक कारण है? मामूली बात पर भी आपके बीच क्या बड़ा झगड़ा हो जाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो ये क्लेश करवाता है? 7वें भाव में आशा अगर केतु की स्थिति हो जी। और खास करके केतु चंद्रमा के साथ हो जाए, अच्छा, तब तो ये स्थिति आती है कि एक जीवन साथी या एक जीवन संगिनी दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाते। और विश्वास तब होता है जैसे सीता को ये विश्वास था कि राम जहां भी रहेंगे, चाहे जिस पेड़ के नीचे रहेंगे, मैं सुरक्षित रहूंगी। तब उन्होंने 2 राजमहल त्यागे। अयोध्या का राजमहल त्यागा। अगर वो चाहती तो 14 साल जनकपुर में भी रह सकती थी, इसलिए वो राजा जनक की बेटी थी। लेकिन 2 जगह के महल का अवसुख त्याग करके वो भगवान राम के साथ, प्रभु श्री राम के साथ जंगल के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। आज कलयुग भले है, लेकिन जिस लड़की को ये विश्वास है कि मेरा पति मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा, वो लड़की अपने पति के साथ आज भी जंगल जा सकती है। लेकिन अगर लड़की को ये विश्वास नहीं है कि ये मेरा साथ निभाएगा और लड़का कह रहा है कि नहीं चलो हम अलग कमरा लेकर रहते हैं, तब वो कतई घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। उसको पता है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदल देगा और उसके बाद हमारी क्या गति होगी हम जानते हैं। तो कहने का मतलब विश्वास की कमी, दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी जो होती है, वो अगर न हो तो दाम्पत्य जीवन में एक बार अशुभ ग्रह भी कुछ बुरा नहीं कर पाते हैं। अगर जीवन साथी की एक दूसरे में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन साथी घमंडी है, स्वार्थी है, तो व्यक्ति अपने परिवार से कटा हुआ रहता है। 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि और मूर्ख भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के चरित्र पर ही संदेह करता है। 7वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति किसी पर भी, किसी पहलू पर दूसरे के बारे में सोच समझ नहीं पाता। और एक बात बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो जैसा आईना लगा, चाहे चश्मा लगाता है, उसको वही रंग दिखाई देता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, सफेद लगाओगे सफेद दिखेगा, हरा लगाओगे हरा दिखेगा। एक चरित्रहीन व्यक्ति ही दूसरे को चरित्रहीन समझ सकता है। एक सच्चरित्र व्यक्ति दूसरे को दुष्चरित्र समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही दृष्टि सामने वाले के अंदर करता है। इसलिए शक की वजह पर अगर पारिवारिक जीवन में स्थितियां खराब हो रही हैं, तो पहले आपको अपने चरित्र का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। और तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। विवाह होते समय ये सप्तपदी में कहा जाता है कि तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक जैसा होना चाहिए। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। और दोनों इस पर सहमति करते हैं। तो फिर भाई मोबाइल में पासवर्ड लगाने की जरूरत क्या है? मोबाइल खुला रखिए, आपकी मोबाइल वो देख ले, उसकी मोबाइल आप देख लीजिए। मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाते हैं? पत्नी के लिए या पति के लिए? ये गलत है। इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो केतु के कारण पति पत्नी के बीच अगर मामूली बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, या व्यक्ति अहंकारी है, या उसे अपने सफलता पर बहुत नाज हो गया है, या बात बात में वो लड़की के मायके वालों को कोसता है, अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, तो इन्हीं कारणों से विवाह में मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी पर हावी होना चाहते हैं, दबा करके और दास की तरह रखना चाहते हैं। 7वें भाव में अशुभ केतु व्यक्ति को अपने जीवन साथी के लिए समर्पित नहीं होने देता है। इसलिए केतु की खूब अच्छे से शांति करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में केतु ग्रह की वजह से वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है, तो आपको केतु की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? क्योंकि आपने सारी चीजें तो जान ली, अब उपाय भी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, केतु के लिए उपाय ये है कि केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है और जीवन में आ रही परेशानियां हैं, अशुभ कब होगा? जब वो मिथुन राशि में होगा, या वृषभ राशि में होगा, या कन्या राशि में होगा, तो ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। या सूर्य और चंद्रमा की राशि में होगा तब अशुभ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को हर दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए
और ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष करना चाहिए और रोज गणेश अथर्व शीर्ष का नियमित पाठ करना चाहिए। भड़कीले चमकदार रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। नवमुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो बात आपको अगर कोई कहे अच्छी नहीं लगती है, वो बात किसी दूसरे के लिए आपको नहीं बोलना चाहिए। कोई बात बोलने के पहले उसका तौल करिए बुद्धि से कि ये बोलना उचित है कि नहीं। हिये तराजू आनिए तब मुख बाहर आन। पहले अपने हृदय के अंदर एक तराजू लगाइए और उस बात को तौलिए कि ये बोलना उचित भी है कि नहीं उचित है। और झूठे वादे मत करिए। अपना बिस्तर, अपना बेडरूम, अपना टॉयलेट हर समय उस सफाई में आप भी हाथ बटाइए। ऐसा न हो कि ये सारी जिम्मेदारी पत्नी की ही होती है और पत्नी की ही जिम्मेदारी पर आप ऐश करें, ऐसा नहीं है। बाथरूम की जो सफाई करता है ना, उसका भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाता है। चाहे जितने ग्रह खराब हों, जो अपने बाथरूम की रोज सफाई करता है उसका कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये जीवन का आजमाया हुआ नुस्खा है। और जिसका बाथरूम गंदा रहता है उसके घर में खुद भी लक्ष्मी आ जाए तब भी कभी लक्ष्मी की बरकत नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। गहरे पानी से आपको दूर रहना चाहिए। मंदिर में काला और सफ़ेद 2 रंग वाला कंबल दान करना चाहिए। और जो मतलब कि राहु का मंत्र है ओम कैंग केतवे नमः, इसका भी जप कर लेना चाहिए। और 7 अनाज 1-1 किलो और कंबल 1 शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बेहद विशेष जो हर बार जानकारी हम आपको देते हैं, यानी कि आज के हमारे लकी कुंडली विजेता कौन है, उनका नाम बताने का वक्त आ चुका है। तो सहारनपुर यूपी के रहने वाले आदित्य त्यागी बने हैं हमारे लकी कुंडली विजेता। और उन्होंने, क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पे पंडित जी जुड़े हुए हैं, अपना भविष्य भी जानना चाह रहे हैं और उनकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। आदित्य, स्वागत है आपका कालचक्र में और बहुत शुभकामनाएं लकी कुंडली विजेता बनने के लिए। आप ऑनलाइन हैं, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो आदित्य। आपका डेट ऑफ बर्थ है बेटा 10 मार्च 2002, सुबह 6:01, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हो? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और हमारे घर में कोई दोस्त तो नहीं है और मेरे मम्मी पापा के बीच भी झगड़े से रहते हैं, उनके बारे में पूछना था। हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल 3य भाव में बैठा हुआ है, जो 10म भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अगर आप सेना में, पुलिस में और मतलब कि सुरक्षा से जुड़े किसी उपक्रम में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और किसी नौकरी के लिए प्रयास, दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपकी कुंडली में 3 केंद्रों में क्रूर ग्रह और पापक ग्रह बैठे हुए हैं। शनि राहु आपके मातृ स्थान में बैठा हुआ है, केतु आपके पिता स्थान में बैठे हुए हैं। ये लोग हर समय बिना मेरिट के लड़ाई करते हैं और इन लोगों का आज से लड़ाई नहीं शुरू है, जब से इनका विवाह हुआ है तब से ये दोनों लड़ रहे हैं। वो उनके मायके वालों को कोसते हैं, वो उनके भाई बहन को कोसते हैं। ये ठीक करने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करना चाहिए, तो उससे इन लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी। और आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, एक बात ध्यान रखिएगा। मंगल स्वगृही है, ये ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति आपके विद्या स्थान में है। अगर आप सदाचार पूर्वक रहेंगे और अपना खान पान ठीक रखेंगे तो आपको जीवन में उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से आपकी उन्नति हो जाएगी। लेकिन इस समय आपकी शनि की 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 तक अभी कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा धैर्य रखना। अभी तो तुम्हारी 22 साल की उम्र है, तो अभी थोड़ा धैर्य रखना, सफलता मिलेगी। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको और कौन कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए? पंडित जी, कुछ और उपाय जल्दी जो आसान हो वो बता दीजिए, लेकिन अचूक। देखिए, शुक्रवार को इत्र या परफ्यूम खरीद कर पति पत्नी दोनों यूज करें। शुक्रवार को हो सके तो खट्टी चीजों का सेवन ना करें। शनिवार और मंगलवार को चूड़ियां न खरीदें। 3, 5 या 7 शुक्रवार 125 ग्राम कपूर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी मंदिर में आरती के लिए दान कर सकते हैं। आरती के लिए दान करना ज़्यादा उचित है। गुरुवार को केले के पेड़ पर तिल के तेल का दिया जलाएं।
सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर में चीनी का दान करें। घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ना बनवाएं। दक्षिण पूर्व दिशा में भी बेडरूम ना बनवाएं। पति पत्नी दक्षिण और पश्चिम दिशा के रूम में ही सोएं। पत्नी अपने पति के हमेशा बाईं ओर ही सोए। दाहिनी तरफ पति के अगर सोएगी तो पति के आयु का हरण होगा। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का इस्तेमाल न करें। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में गुलदस्ते के रूप में रखें। अपने कमरे में किसी भी देवी देवता राधा कृष्ण को छोड़कर किसी की तस्वीर न लगाएं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा रखें। ऐसा करने से पति पत्नी में आकर्षण बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है वो अपने बेड के पास हाथी का जोड़ा रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी आप अपने घर में रख सकते हैं। अपने कमरे और घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखाएं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेड के नीचे कुछ दिनों तक रखें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सहजता और सरलता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। सागर हैं सहारनपुर से। स्वागत है आपका सागर जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी मैं सागर बोल रहा हूँ सहारनपुर से जी। जी मैं ये पूछना चाह रहा, मैं जो काम सोच रहा मेरा काम ये हो जाएगा या नहीं। आप कितने साल के हैं? लड़ाई रखते हैं मम्मी पापा के बीच में, पहले से ही लड़ाई है जी। ये क्यों है? आप कितने साल के हैं? मैं जी 19 साल का हूँ। कितने साल के? 19 साल के हैं जी। देखिए, आपने अपने 10वें भाव से संबंधित काम के बारे में प्रश्न पूछा है। मंगल शनि की युति बनी हुई है और स्थिर राशि में युति है। काम बनने में तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन समय लग सकता है। समय की कोई गारंटी नहीं है, समय लग सकता है। काम में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने माता पिता के बारे में किया है, तो इसके बारे में तो बस यही कहूँगा कि दुर्गा चालीसा का पाठ अपने माताजी से करने के लिए बोलिए और पिताजी से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलिए। दोनों अगर अपने अपने अनुष्ठान में लग जाएंगे तो सहजता सरलता आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंडित जी आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।